बाजार को छोड़ दीजिए, भूल जाइए अभी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि 1-1.5 साल से बाजार ने जो रिटर्न दिया है वो 4-5% या 8% एट दी मैक्स हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपने किस टाइम पे इन्वेस्ट करना शुरू किया होगा। कहीं होंगे डाइवर्सिफाइड फंड होंगे तो शायद उनके जो म्यूचुअल फंड्स होंगे वो 8% दे रहे होंगे, अगर वो गोल्ड और इंटरनेशनल और इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्टेड होंगे। खाली इंडियन मार्केट्स में तो 4-4.5% से ज़्यादा निफ्टी ने रिटर्न दिया नहीं है। तो थोड़ा सा शांति बरतने का टाइम है। इंडिया की स्थिति थोड़ी सी गंभीर तो हो चुकी है, क्योंकि देखो यार, इमोशनल तो हम लोग हैं ही, हम लोगों को सोचना भी पड़ता है और उसी हिसाब से कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। अभी अगर आप देखेंगे डॉलर पहुंच चुका है 88.20, 88.2। ठीक है, ऑल टाइम लो पे है डॉलर के अगेंस्ट में। वो इसलिए क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ जो है इफेक्ट में आ चुके हैं। 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा हुआ है और वो उम्मीद ये की जा रही थी कि 27 अगस्त को जब वो इम्प्लीमेंट होना था, शायद ट्रम्प टैको आउट कर जाता है, या ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट जो फ्रेम उसके साथ जुड़ा हुआ है फ्रेज, वो इफेक्टिव हो जाता और इस वजह से मे बी शायद वो बैक ट्रैक होता। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और टैरिफ्स जो है चालू हो चुके हैं बिल्कुल एकदम फुल तेज़ी पे। अपना जो लेदर की फैक्ट्रियाँ जितनी आपको आगरा में नज़र आती है, सूरत में जितने डायमंड फैक्ट्रीज नज़र आती है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये तीन बहुत ही ज़्यादा ग्रसित हुई है। और अमेरिका से एक ऐसी कंट्री थी जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट पॉजिटिव डायरेक्शन में था, यानी कि हम उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे। वहीं अगर आप चाइना देखेंगे तो चाइना से हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत ही कम करते हैं। तो ये ट्रेड डेफिसिट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में यूएस की तरफ था। पर जो होना है वो होना है। इस चीज़ को डाइवर्सिफाई करने के लिए शायद भगवान ने हमें मौका दिया है कि भाई अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करो, अपने आप को ग्रो करो, अपनी कंजम्पशन बढ़ाओ। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जीएसटी की तरफ में सरकार के कुछ अच्छे कदम सुनाई दे रहे हैं कि भाई शायद जीएसटी कम करा जाएगा या उनके ब्रैकेट्स बदले जाएंगे, इंश्योरेंस में ख़त्म किया जाएगा। अभी एक चीज़ देखने वाली है कि इंडिया फार्मा जो है काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया के पास पेटेंट दवाइयों का, जेनरिक दवाइयों का पेटेंट है। ठीक है, बट दवाइयाँ तो इंडिया चाइना को सप्लाई करता है या वर्ल्ड को सप्लाई करता है। तो दवाई बनाने का जो कच्चा माल होता है, एपीआई बोलते हैं, वो इंडिया आयात करता है चाइना से। ठीक है, तो मोदी जी अभी जा रखे हैं विजिट पे जापान की, और वहाँ से निकलेंगे सीधा एससीओ विजिट जो कि होगी चाइना की। अब पुरानी यादें थोड़ी थोड़ी ताज़ा हो रही है, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री तो है और पिछली बार जब जंग हुई थी चाइना के साथ तो उससे पहले हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे थे। तो भगवान करे इस बार सब सही जाए, हम लोग सही दिशा में बढ़ रहे हो और डाइवर्सिफिकेशन और सेल्फ सस्टेनेंस के ऊपर बढ़ रहे हो। ठीक है, अभी हमारा जो बाज़ार है वो अटक चुका है, शायद 21,400 का पिछला जो लो है वो भी टेस्ट करने जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, अभी 3 दिन से लगातार गिरावट हो रही है ट्रम्प टैरिफ की वजह से, और टैरिफ पे कोई अगर अच्छी बात नहीं आई तो ये 21,400 पहुंचेगा। बट खुशी होने की बात है, ले लो, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आया 7.8